कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग के वॉचमैन रवि से। रवि बिल्डिंग के गेट पर बैठकर अपने दोस्त प्रवीण के साथ बातचीत कर रहा है, जहां अंकुश अपनी पत्नी मीरा के साथ इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहता है। प्रवीण भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। दरअसल रवि जिस बिल्डिंग में काम करता है उस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में प्रवीण सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। यार, कल वाली शादी में तुझे भी आना चाहिए था, बहुत मजा आता। अरे नहीं यार, मैं तो आने वाला था, लेकिन घर में कुछ जरूरी काम आ गया तो जाना पड़ा। तभी वहां से अंकुश निकल रहा होता है। वो काम पर जा रहा था। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साहब? और अंकुश बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला जाता है। अरे ये वही है ना जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है? हाँ ये वही है, लेकिन बहुत अकड़ू है। अपनी पत्नी को ज्यादा कहीं बाहर जाने नहीं देता है। डरता होगा और क्या, कहीं लोगों की नजर ना लग जाए उसे। हाँ सही बात है। और दोनों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और प्रवीण भी वापस चला जाता है। रवि खाना खा रहा था। उसकी नजर चौथी मंजिल पर पड़ती है। वहां मीरा खड़ी हुई होती है। वो बिना हिले बिना पल के झपकाए बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है। अरे क्या हो गया मैडम को? बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, भूत बनकर क्यों खड़ी है? तभी अचानक मीरा बालकनी से नीचे छलांग लगा देती है और नीचे गिर जाती है। रवि रोते चिल्लाते हुए उसके पास भाग कर जाता है। मैडम, ये क्या किया? कोई बचाओ इनको! उसकी लाश खून से लथपथ होती है। रवि चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। रवि जोर जोर से रोते हुए वहीं अपना माथा पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों रो रहा है? क्यों माथा पीट रहा है तू? साहब ये देखो, ये मेरे सामने छत से कूद गया, इतना खून बह रहा है इनका, आत्महत्या कर ली इन्होंने। अरे होश में हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन कूद गया? किसकी लाश? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, लगता है इसका दिमाग हिल गया है। रवि जब देखता है तो वहां जमीन पर अब कोई भी नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। ये क्या? साहब मैंने खुद देखा था, मीरा मैडम वहां से कूद गए थे, मैं सच कह रहा हूँ। अरे चलो चलो सब यहाँ से। ये दारू पी पी के कुछ भी अनशन बकवास करता है, कुछ भी दिखता रहता है इसे। इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, सोसाइटी में ऐसा गार्ड किस काम का जो खुद नशे में पड़ा रहता है दिन भर, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे पेट पर लात मत मारो साहब, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन रवि अभी भी हैरान परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो किसी भी नशे में नहीं था तो उसे वो सब क्यों दिखाई दिया। खैर, रवि उस घटना को भूल जाना बेहतर समझता है। रवि अंकुश को गेट के अंदर आते हुए देखता है। सलाम साहब। लेकिन अंकुश कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। कितना अकड़ू आदमी है ये, जवाब ही नहीं देता कभी अच्छे से। तभी रवि ऊपर चौथी मंजिल की तरफ देखता है तो उसे बालकनी में अंकुश की बीवी मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। उस वक्त वो रवि को देखे जा रही थी। कुछ देर में वो वापस चली जाती है। खैर, वो दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है और रवि अपने दोस्त प्रवीण को कल दोपहर और शाम वाली सारी बात बता देता है। तू भी दिन में ऐसे भयानक सपने देखता है, वो भला क्यों आत्महत्या करेंगे? पर मैं होश में था प्रवीण, मुझे याद है। वो सब छोड़, मैडम तुझे देख रही थी ना शाम को, लगता है मैडम तुझसे प्यार करती है। अरे पागल हो गया है क्या? कैसी बात करता है? अरे एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता बात बन जाए। चुपचाप बैठ, ज्यादा मत बोल, समझा? कहाँ वो और कहाँ मैं एक वॉचमैन। अच्छा तो क्या हुआ यार, प्यार में कुछ नहीं दिखता? बस अब बहुत हो गई फिल्मी बातें, तू चल कर जा और ड्यूटी कर ले। अच्छा चलता हूँ। प्रवीण वहां से चला जाता है। असल में रवि भी अंकुश की पत्नी मीरा को पसंद करता था, इसीलिए वो मीरा के सपने देखने लगा था। उस रात 12 बजे रवि ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके पास एक छोटा सा पत्थर गिरता है। वो यहां वहां देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर में एक और पत्थर गिरता है। अरे ये पत्थर कौन फेंक रहा है? तभी एक और छोटा सा पत्थर गिरता है और रवि को पता चल जाता है कि पत्थर ऊपर से आया है। वो ऊपर देखता है तो वहां मीरा खड़ी होती है। रवि उसे देखकर खुश हो जाता है।
लगता है मैडम मुझे इशारे से बुला रही हैं। रवि उसके तरफ हाथ हिलाता है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। फिर मीरा उसे देखकर वापस चली जाती है। तभी ठीक उसी समय मीरा उसे ग्राउंड फ्लोर पर दिखाई देती है। अरे ये मैडम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? रवि बिल्डिंग के गेट पर होता है और मीरा अंदर लिफ्ट से थोड़ा दूर खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है। फिर मीरा उसे बुलाने का इशारा करती है। आओ मेरे पास आओ। अरे वाह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मीरा मैडम मुझे सच में बुला रही है क्या? वो थोड़ा आगे जाता है, तभी मीरा फिर गायब हो जाती है। वो मीरा के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। मीरा के घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो सीढ़ियों से वापस नीचे आने लगता है। तभी कोई रवि का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ वहीं जम जाता है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हाथ किसने पकड़ा था। अरे छोड़ो, कौन है, कौन है? रवि हाथ खींचता रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा में ही उसका हाथ जाम हो गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उससे रोक रखा हो। वो बहुत डर जाता है। फिर कुछ देर में उसके हाथ पर वो अदृश्य पकड़ छोड़ जाती है और वो तेजी से भाग जाता है। उस रात में जब प्रवीण नाइट ड्यूटी कर रहा था, वो वहां पर अपने दोस्त को देखता है। वो बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ रवि के पास जाता है। रात के 3 बजे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे बचा ले प्रवीण, मुझे बचा ले। तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे बचाऊं तुझे? इसी बीच रवि का हाथ प्रवीण के पीछे गर्दन की तरफ जाता है और वो देखता है कि प्रवीण के गर्दन में तो बहुत बड़ा छेद है और उसकी गर्दन से थोड़ी देर बाद खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? ये किसने किया? बोल प्रवीण, बोलना यार। तभी प्रवीण उसका गला पकड़ लेता है, पर रवि किसी तरह खुद को बचाने के लिए प्रवीण को धक्का देकर उससे दूर हट जाता है। लेकिन प्रवीण उसके पास आने लगता है। मुझे बचा ले रवि, मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे बचा ले। ये सब देखकर रवि बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये तो एक बुरा सपना है। आंखें खोलने पर वो प्रवीण को सच में अपने सामने देखता है। लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। डर मत, पसीने निकल रहे हैं तेरे तो। अरे तेरा ही सपना आया था, बड़ा भयानक था। अच्छा, अब मुझसे भी डरने लग गया तू? अरे बस सपने में यार। चल पी लेते हैं फिर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं, अगर किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर। और दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी फिर से रवि को बालकनी में मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। इस समय उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखें काफी चमक रही है। आज मैडम फिर से बालकनी में खड़ी है और मुझे ही देख रही है। प्रवीण पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां पर मीरा दिखाई नहीं देती। कहाँ है भाई? अरे वो देखना। लगता है तुम्हारी मैडम केवल तुम्हें ही दिखती है, मेरे सामने तो कभी नहीं आती है ऐसे। अभी तो यहीं पर थी, ना जाने कहाँ चली गई। चल ऊपर चलकर देखते हैं कि तेरी मैडम क्या कर रही है। अरे पागल है क्या, मरवाएगा तू? अरे चल ना, बस दरवाजे से ही देखकर आ जाएंगे, देखना तो कोई गुनाह नहीं है दोस्त। रवि उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रवीण बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था। प्रवीण तो जबरदस्ती ही बिल्डिंग में जाने लगता है। वहीं रवि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मीरा के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। दरवाजे के छेद से देखता हूँ कि मैडम क्या कर रही हैं। ऐसा मत कर मेरे भाई, मान जा। क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर नहीं आना चाहते क्या? देखा, मैडम हमें खुद अंदर बुला रही है दोस्त। प्रवीण नहीं मानता है और दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगता है। अंदर का नजारा देखकर प्रवीण एकदम चौंक जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, प्रवीण की वहीं पर मौत हो जाती है। रवि अपने मित्र को खोने के कारण बहुत रोने लगता है और वो दरवाजे के अंदर देखने का सोचता है। आखिर अंदर ऐसा क्या है? क्या हुआ? आओ ना मेरे पास, जल्दी से अंदर आओ, देर मत करो अब। और जब वो देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो देखता है कि मीरा मैडम अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए खड़ी है, लेकिन तभी मीरा केवल अपना मुंह पूरा उल्टा घुमाकर रवि की तरफ देखती है। वे कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि शैतान थी। हुलिया बहुत ही भयानक दिख रहा था। दोनों आंखें गायब थी
और चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे लगता है मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूं। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो हिल नहीं पाता। तभी मीरा के घर का गेट खुल जाता है। रवि की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब उसे अपने पास काले काले साए नजर आते हैं, वह बेहद डर जाता है और उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और वो मन ही मन बजरंगबली का पाठ करने लगता है। तब जाकर वो साधारण अवस्था में वापस आ जाता है। कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो, कोई सुन रहा है मुझे? वह तुरंत वहां से भागने लगता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। तभी एक आदमी आता है। चलो जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ साहब, चलो जल्दी। और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन कॉलोनी में पुलिस आती है और अंकुश के अपार्टमेंट का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर जाती है। अंदर जाने पर उन्हें अलमारी के अंदर मीरा की लाश मिलती है। उस वक्त वहां पर रवि भी था। वो तुरंत वहां से भागता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। देखिए, हमें मिस्टर अंकुश की लाश हाईवे पर नदी के पास मिली है। उन्होंने आत्महत्या कर ली है और हमें शक है कि अपनी बीवी को भी अंकुश नहीं मारा है, क्योंकि मीरा की बड़ी बहन का कहना है कि उसका पति उस पर बहुत शक करता था। लेकिन सर, मैंने एक दिन पहले ही अंकुश साहब को देखा था अपार्टमेंट के अंदर आते हुए। लेकिन ये इम्पॉसिबल है रवि, क्योंकि इस लाश को देखकर लग रहा है कि ये करीब 2 या 3 दिन पुरानी है और अंकुश ने भी 2 दिन पहले ही अपनी जान दी है। यह सुनकर रवि काफी डर जाता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक दिन से वो अपनी मरी मैडम की आत्मा को देख रहा था। वाकई में उसका अनुभव एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अच्छा नहीं रहा था और उसने वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।